हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है पैनासिया। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर प्रकार की डिफिकल्टी यानी हर प्रकार की कठिनाई और हर प्रकार की डिसीज यानी बीमारी के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? रामबाण। तो आपने सुना होगा रामबाण इलाज। रामबाण इलाज एक ऐसा इलाज होता है जो हर प्रकार की बीमारियों का होता है, हर प्रकार की कठिनाई का होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पैनासिया। और हिंदी में बोलेंगे रामबाण इलाज। तो इसको याद कर लेंगे कि राम जी को पाना है। किसे पाना है? सिया जी को पाना है। पाना है सिया जी को। राम जी को पाना है किसे? सिया जी को पाना है। तो इससे उनकी सारी जो समस्या है, जो सारी डिफ़िकल्टी है, वो दूर हो जाएगी। तो अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पैनासिया। और हिंदी में क्या बोलेंगे? रामबाण इलाज। ओके, तो ये पहला हमारा वर्ड था पैनासिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है? और इसके समकालीन भी कोई राजा है, इसका युद्ध होता है कहीं और से, इसका कहीं और से होता है, चाहे जैसे तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएँगे? समकालीन कहलाएँगे। तो समकालीन का मतलब होता है एक समय का। ओके, तो इसका मीनिंग आप समझ ले लेते हैं इंग्लिश में क्या है? बिलॉन्गिंग टू द सेम टाइम। बिलॉन्ग का मतलब होता है संबंध रखना, और सेम टाइम का मतलब एक ही समय पर। जो एक ही समय पर संबंध रखते हैं, वो क्या कहलाएँगे? कंटेम्पररी कहलाएँगे। हिंदी में बोलेंगे इन्हें समकालीन। अब याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कंटेम्पररी, मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त, दोनों साथ में विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों लोग मिस्चीवियस करते हैं, यानी थोड़ी बदतमीज़ी करते हैं। तो अध्यापक ने आपका और आपके दोस्त का कान पकड़ लिया। क्या कर लिया? आपका और आपके दोस्त का कान पकड़ लिया, और कान पकड़ के दोनों को उठवा बैठा रहे हैं। तो क्योंकि आप दोनों समकालीन हैं, इसलिए तो आपका कान पकड़ा गया है कि नहीं? तो कान टेम्परेरी। ओके, बिलॉन्गिंग टू द सेम टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? कंटेम्परेरी। और हिंदी में तो आप समझ ही रहे हैं, समकालीन। जो एक ही समय से बिलॉन्ग करता हो, उसे क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जिसका प्रचलन समाप्त हो गया हो। इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। लिखा गया है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग कोई ऐसी चीज जो लॉन्गर का मतलब होता है लंबे समय से, इन यूज नो यूज मतलब कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से यूज में नहीं हो रही है, उसे क्या बोला जाएगा? अप्रचलित बोला जाएगा। जैसे फैशन का मतलब क्या होता है? जो अभी समय में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो चल नहीं रही है, जो लंबे समय से यूज़ नहीं हो रही है, उसे क्या बोला जाएगा? ऑब्सोलेट बोला जाएगा। हिंदी में बोला जाएगा अप्रचलित। याद कैसे करेंगे? कि वो चीज़ें ऑब्सोलेट हो गई हैं, अब सो लेट हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, इसलिए ये क्या हो गई हैं? लंबे समय से नहीं चल रही हैं और ऑब्सोलेट हो गई हैं, मतलब ये अप्रचलित हो गई। तो ऑब्सोलेट का मतलब क्या हो जाएगा? अप्रचलित। ऑब्सोलेट वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। देखो, पहला वर्ड मैंने क्या बताया? पैनासिया। पाना है सिया जी को। क्यों? क्योंकि भगवान राम भई परेशानी में हैं, राम सीता जी खो गई हैं, तो पाना है सिया को। और अगर सिया को पा लिए तो उनकी सारी डिफ़िकल्टी जो है वो दूर हो जाएगी। पैरासिया का मतलब रामबाण इलाज। कंटेम्परेरी का मतलब समझ रहे हैं समकालीन। कान पकड़ के इधर-उधर कर दिया तो समकालीन। और ऑब्सोलेट, अब से जो लेट हो चुका है उसे क्या बोला जाएगा? अप्रचलित। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब क्या होगा देखिए। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। अब समाधि लेख क्या होता है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, और मरने के बाद जहाँ पर उसे दफनाया जाता है, जिस टॉम्ब पर, जिस मकबरे पर उसे दफनाया जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं ना, तुम्हारी याद में ये वो दुनिया भर का शायरी-वायरी लिख देते हैं, तो उसे बोलते हैं समाधि लेख। इंग्लिश में बोलते हैं एपिटैफ। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं इंग्लिश में। एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन। एन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब एक प्रकार की बात। टॉम स्टोन, टॉम का मतलब आप समझ रहे हैं मकबरे पर, स्टोन का मतलब पत्थर। तो एक ऐसी बात जो किसी के टॉम पर लिखी गई हो, किसी के मकबरे पर लिखी गई हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? समाधि लेख। क्या बोला जाएगा? समाधि लेख। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड। समथिंग कोई ऐसी चीज दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसे बोला जाता है इनइविटेबल। हिंदी में बोलते हैं अपरिहार्य। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आप, मान लीजिए आपका बच्चा है, वो बार बार बदतमीजी कर रहा है। ओके,
और आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अब आपे से ज़्यादा हो गया। तो अब आप उसको धमक के जड़ दिए। इसका मतलब अब आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बोला जाता है इनइविटेबल यानी अपरिहार्य। ओके, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिहार्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? सहनशील। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, ना उसको सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना दर्द से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, जैसा है वैसा ही रहेगा, एकदम स्टोन बना रहेगा। क्या बना रहेगा? स्टोन बना रहेगा, पत्थर बना रहेगा। तो स्टोइक का मतलब हो जाएगा सहनशील। इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। लिखा गया अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन इंड्यूर। इंड्यूर का मतलब होता है सहन करना, जो सहन करता है पेन, दर्द को, विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, बिना अपनी फीलिंग को दिखाए हुए। मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक जैसा रहता है, उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। उसे बोला जाता है स्टोइक। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहनशील। ओके, अ पर्सन हु कैन इंड्यूर पेन विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टोइक। याद कर लीजिएगा, स्टोन, वो क्या बन चुका है? स्टोन। तो उसको कोई फीलिंग से मतलब ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है उभयहस्त। अब उभयहस्त का मतलब क्या होता है? जैसे एक बच्चा है, ये इस हाथ से भी लिख सकता है, इस हाथ से भी लिख सकता है, दोनों हाथ से लिख सकता है। तो जो दोनों हाथों से काम करने वाला होता है उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो इसको याद कर लीजिएगा डेक्स से। ओके, डेक्स। वैसे एमबी का मतलब होता है दो, ये एक रूट वर्ड होता है। एमबी का मतलब होता है दो। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? याद कर लीजिएगा कि डेक्स को उठाना है। क्या करना है? डेक्स। डेस्क उठाना है, तो डेस्क उठाने के लिए हमें दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? एक हाथ से उठाएँगे तो भाई हाथ थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, या हाथ में लग सकता है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, डेस्क को उठाना, इसका मतलब इसके लिए क्या है? उभय हस्त चाहिए। तो एबल टू यूज़, जो एबल है टू यूज़, यूज़ करने में लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली, मतलब चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, दोनों को वो इक्वली यूज़ कर सकता है। उसे क्या बोला जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस। याद करने का तरीका कि डेस्क उठाने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब होता है 25 साल। अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एवियरी। और एक शब्द और भी आगे आएगा, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो एपियरी। एपी एपियरी का मतलब क्या होता है? एपियरी का मतलब ये होता है जहाँ पर पी को रखा जाता है, मधुमक्खियों को। तो इन दोनों को आप मिलाकर याद करेंगे, एवियरी और एपियरी। तो एपी, पी मतलब मधुमक्खी, और एवी, एवी का संबंध होता है पक्षी से। एवियरी का मतलब क्या हो जाएगा? 25 साल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है इनकरिजिबल। इनकरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय। वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा होगा करिज, तो ये करेक्ट से बना हुआ है इनकरेक्ट। तो इनकरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इनकरिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा? असंशोधनीय। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, वो है इनकरेजिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा और लास्ट वर्ड है ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है सर्व। ओमनी का मतलब क्या होता है? सर्व। और यहाँ पर साइंट जोड़ देंगे, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता है, क्योंकि साइंस को सब कुछ पता है ना। तो ओमनी साइंट, ओमनी साइंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। एक और शब्द होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है? शक्ति। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? शक्ति, जिसके पास सारी शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। और एक ऐसा होता है जो हर जगह होता है, ओमनी प्रेजेंट। तो ये तीनों वर्ड आपको जरूर याद रखने हैं। ओमनी साइंट, ओमनी साइंट का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी साइंट। वन हु हैव ऑल पावर, जिसके पास सारी शक्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। और तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है गॉड। ओके, तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी मैं ट्रिक से आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा। और वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।